हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे, मस्त होंगे और इस समय हमारा वीडियो देख रहे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुवे स्टडी में। गुरुवे स्टडी द वे ऑफ सक्सेस। आज हम बात करेंगे इंडियन पुलिस रैंक्स के संपूर्ण जानकारी के बारे में कि पुलिस विभाग में कौन कौन सी रैंक होती है और कौन सी रैंक सबसे बड़ी तथा कौन सी रैंक सबसे छोटी होती है, और राज्य लेवल पर कौन सी रैंक बड़ी होती है तथा जिले लेवल पर कौन सी रैंक सबसे बड़ी होती है। तो दोस्तों, ऐसे कई सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको वीडियो की पल पल नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको इंडियन पुलिस रैंक के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आपका भी किसी पुलिस अफसर को देखकर यह प्रश्न रहता है कि इस पुलिस ऑफिसर की रैंक क्या होगी या यह पुलिस डिपार्टमेंट में किस ओहदे पर होगा, तो यहाँ पर आपके इन सभी सवालों के उत्तर मिलेंगे। इसके साथ में आप यह भी जान पाएंगे कौन सा पद इंडियन पुलिस रैंक में सबसे ऊपर आता है और कौन सा पद सबसे नीचे होता है। इस लेख में पढ़ने के बाद इंडियन पुलिस हायरार्की से जुड़े आपके सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। फिर आपको कभी दुविधा नहीं होगी पुलिस रैंकिंग के बारे में। इसके अलावा आपको इंडियन पुलिस रैंकिंग से जुड़े सभी बहुत से प्रश्नों के जवाब मिलेंगे जो आपकी बहुत सी दुविधाओं को दूर कर देंगे। इस लेख में इंडियन पुलिस रैंक को उच्च स्थिति टॉप रैंक से निम्न रैंक बॉटम रैंक के क्रम में बताया गया है। तो सबसे पहली रैंक जो ऊपर से स्टार्ट होती है तो वो है डीजीपी। कौन सी? डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसका प्रतीक चिन्ह ये होता है जिसमें एक डंडा और तलवार क्रॉस होते हुए और नीचे आईपीएस लिखा होता है और ऊपर अशोक स्तंभ बना होता है। तो दोस्तों, डीजीपी को हिंदी में पुलिस महानिदेशक कहा जाता है। डीजीपी किसी भी राज्य या यूनियन टेरिटरी के पुलिस फोर्स का सर्वोच्च अधिकारी होता है जिसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है। यह पूरे राज्य के पुलिस का हेड होता है, जिसकी वजह से इसे स्टेट पुलिस चीफ भी कहा जाता है। भारत में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एक 3 सितारा रैंक का पुलिस अधिकारी होता है। नाटो के OF8 कोड के मुताबिक 3 स्टार रैंक एक अधिकारी कई सतत सेवा में एक वरिष्ठ कमांडर होता है। एक इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस कैंडिडेट ही आगे चलकर डीजीपी बन सकता है। आप यह भी कह सकते हैं कि सभी पुलिस महानिदेशक आईपीएस होते हैं। पूरे राज्य के अंदर केवल एक ही डीजीपी होता है। पूरे राज्य के अंदर केवल एक ही डीजीपी होता है। हालांकि राज्य में बहुत से अतिरिक्त अधिकारी भी हो सकते हैं जो डीजीपी का पद रखते हैं। ऐसे अधिकारियों की सामान्य नियुक्ति राज्य और भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले अन्य विभागों में डायरेक्टर के पद पर की जाती है, जैसे कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई कहते हैं, डायरेक्टर टीजी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ कहते हैं, डायरेक्टर ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जिसे सीआईडी कहते हैं, डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो, डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजनर, डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर फोर्स एंड सिविल डिफेंस इत्यादि। आपका क्वेश्चन होगा, आप डीजीपी रैंक के पुलिस ऑफिसर आप डीजीपी रैंक के पुलिस ऑफिसर को कैसे पहचान सकते हैं? तो इसका आंसर है डायरेक्टर जनरल पुलिस का रैंक प्रतीक चिन्ह राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल एम्बलम के साथ क्रॉस तलवार और डंडा होता है, जैसा कि मैंने अभी ऊपर दिखाया था आपको। ऐसा होता है जैसे जैसे कि ऊपर इमेज में दिखाया गया, मैंने अभी बताया आपको। इस प्रतीक चिन्ह को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि पुलिस अफसर की रैंक क्या है। डीजीपी रैंक वाले अधिकारी अपने कॉलर पर गॉर्गेट पेज पहनते हैं। इसे गॉर्गेट कॉलर पेज कहते हैं, जिसकी पृष्ठभूमि नीले गहरे रंग की होती है और इसे
इस उस पर पत्ती जैसी संरचना होती है। आप नीचे बताई हुई इमेज में देख सकते हैं। तो ये वाली जो इमेज है इसे गॉर्गेट कॉलर पेज कहते हैं, जिसे डीजीपी लोग अपने कंधे पर लगाकर घूमते हैं। जो अगली अगली रैंक है उसका नाम है एसडीजीपी, यानी स्पेशल डायरेक्ट जनरल ऑफ पुलिस। इसका भी प्रतीक चिन्ह सेम डीजीपी की तरह होता है। इसे हिंदी में विशेष पुलिस महानिदेशक कहते हैं। यह एक इंडियन पुलिस सर्विस रैंक है, यानी कि आईपीएस रैंक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की तरह यह भी एसडीजीपी 3 सितारा रैंक का पुलिस अधिकारी होता है। एसडीजीपी को डीजीपी के समकक्ष माना जाता है। एडीजी को भी एडीजी के समान विभिन्न ब्यूरो के प्रमुख के रूप में तैनात किया जाता है। इसके ऊपर की रैंक डायरेक्ट जनरल ऑफ पुलिस की होती है और इसके नीचे की रैंक एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक होती है। आपका क्वेश्चन होगा, आप एसडीजीपी रैंक के पुलिस ऑफिसर को कैसे पहचानेंगे? तो इसका भी प्रतीक चिन्ह वही है जो डीजीपी रैंक का होता है। यह भी गॉर्गेट पेज पहनते हैं। तो अगली रैंक है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि एडीजीपी, जिसे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भी कहते हैं। इसका भी प्रतीक चिन्ह सेम डीजीपी की तरह होता है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एक इंडियन पुलिस सर्विस रैंक है। यह भी आईपीएस रैंक के अधिकारी होते हैं। वैसे मैंने बताया है कि जितने भी महानिदेशक अधिकारी हैं वह सब आईपीएस रैंक के होते हैं। पुलिस फॉर्म में एडीजीपी को डीजीपी का जूनियर माना जाता है। पुलिस फोर्स में एडीजीपी को डीजीपी का जूनियर माना जाता है। हालांकि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की तरह ही एडीजीपी की 3 सितारा रैंक का पुलिस अधिकारी होता है। इसके बावजूद भी एडीजीपी को डीजीपी का जूनियर माना जाता है। एडीजीपी भारत के विभिन्न राज्यों में जोनल हेड के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। एडीजी के नीचे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजी की रैंक होती है और इसके ऊपर की रैंक विशेष पुलिस महानिदेशक, यानी कि एसडीजीपी की होती है, यानी कि स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आप इसे भी कैसे पहचानें? तो इसका भी प्रतीक चिन्ह दोस्तों ये डीजीपी का वही होता है, यानी कि एक डंडा और तलवार क्रॉस के साथ नीचे आईपीएस लिखा हुआ होगा और ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, यानी कि अशोक वाला बना होगा। तो दोस्तों अगली रैंक जो होती है वह होती है आईजी की, यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसका प्रतीक चिन्ह भी एक डंडा और तलवार और एक स्टार, जो ऊपर एक स्टार होता है वह क्रॉस के ऊपर होता है। इसके भी नीचे आईपीएस लिखा होता है। यह भी एक आईपीएस अधिकारी होता है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 1861 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पेश किया। इस अधिनियम ने पुलिस का एक नया कैडर बनाया जिससे सुपीरियर पुलिस सेवा कहा जाता है, जिसका नाम बाद में बदलकर भारतीय इंपीरियल पुलिस कर दिया गया। अधिनियम के अनुसार इंस्पेक्टर जनरल आईजी पद पुलिस सेवा में सर्वोच्च पद रैंक का पद था। वर्तमान आधुनिक भारत में पुलिस महानिरीक्षक, यानी कि आईजी एक इंडियन पुलिस सर्विस रैंक का अधिकारी होता है। एक आईजी पदानुक्रम एक आईजी पदानुक्रम में एडीजी की रैंक के ठीक नीचे और एक राज्य में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीआईजी के ठीक ऊपर तीसरा सर्वोच्च पद रखता है। कई देशों में आईजी पूरे राष्ट्रीय पुलिस का सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है। तो आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो दोस्तों इसकी पहचान आपका प्रतीक चिन्ह मैंने दिखाया था, एक डंडा तलवार क्रॉस के साथ, उसके ऊपर एक स्टार बना होगा जैसा कि इसमें देख सकते हैं आप, और नीचे आईपीएस लिखा होता है। तो अगली रैंक है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि डीआईजी। इसका प्रतीक चिन्ह देख लीजिए। सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा अशोक वाला चिन्ह जो राष्ट्रीय चिन्ह है, और उसके बाद 3 स्टार और नीचे आईपीएस लिखा हुआ। गौर से देख लीजिए।
यह एक चयनात्मक रैंक है। इस रैंक पर उन्हीं भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस या राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रमोट किया जाता है जिन्होंने सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के रूप में सफलता पूर्वक सेवा दी होती है। भारतीय पुलिस में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीआईजी, पुलिस महानिरीक्षक आईजी के ठीक नीचे की एक रैंक है। किसी राज्य के पास कितने भी डीआईजी हो सकते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। ध्यान दीजिए दोस्तों, किसी राज्य के पास कितने भी डीआईजी हो सकते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। और अधिकांश राज्यों में कई डीआईजी होते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए। आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो इसका पहचान चिन्ह मैंने आपको दिखाया था, ये रहा। ऊपर अशोक, नीचे 3 स्टार, उसके बाद आईपीएस लिखा हुआ। तो कॉलर पे आप जब देखेंगे तो ये चिन्ह बना होगा डीआईजी, यानी कि पुलिस उप महानिदेशक। तो दोस्तों अगली रैंक है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसएसपी। एसएसपी को हिंदी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कहते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह आप देख लीजिए, ऊपर एक अशोक, नीचे 2 स्टार और आईपीएस लिखा हुआ। तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के अधिकारी होते हैं। इन्हें कानून और व्यवस्था बनाए रखने और भारत के किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के महानगरीय जिले को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इस काम में उनकी सहायता के लिए उनके पास बहुत से जूनियर ऑफिसर होते हैं। एसएसपी के नीचे की रैंक को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की होती है, जबकि ऊपर की रैंक पुलिस उप महानिरीक्षक यानी कि डीआईजी है, जो 3 सिताराओं से ऊपर अशोक प्रतीक बना होता है। यानी कि मैंने बताया ना, डीजीपी का जो प्रतीक चिन्ह है उसके 3 सितारा होंगे और ऊपर अशोक का चिन्ह बना होगा। एसएसपी की रैंक भारतीय सेना में प्रमुख लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सीएपीएफ में 20C ऑब्लिक कमांडेंट जूनियर ग्रेड के बराबर है। तो इसकी पहचान आपको डबल स्टार, उसके ऊपर एक अशोक देखने को मिलेगा। जो प्रतीक चिन्ह है ना, उस पर 2 स्टार और उसके ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह यानी कि अशोक देखने को मिलेगा। यह भी गोरगेट पेज को साथ पहना जाता है, यह भी गोरगेट पेज को साथ पहनते हैं। तो अगली रैंक है दोस्तों सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी। इसका चिन्ह देख लीजिए, प्रतीक चिन्ह, 1 स्टार और ऊपर अशोक, 1 स्टार और ऊपर एक अशोक। एसपी यानी कि पुलिस अधीक्षक राज्य पुलिस सेवा या भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी होते हैं। वे भारत में गैर महानगरीय जिलों के जिला प्रमुख होते हैं। वे जिले के एक बड़े शहरी या ग्रामीण क्षेत्र के प्रभारी भी नियुक्त किए जाते हैं, जहां एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी जिला प्रमुख होता है। एसपी विभिन्न ब्यूरो में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजीपी के अधीनस्थ के रूप में भी कार्य करते हैं। बहुत से विभिन्न मुख्यालयों में एसपी तीसरे नंबर के प्रमुख माने जाते हैं। एसपी से नीचे की रैंक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि डीएसपी और एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एएसपी की होती है। अगर वह स्टेट पुलिस सर्विस से है तो उन्हें डीएसपी पद दिया जाएगा। वहीं अगर वह इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस से हैं तो उन्हें एएसपी का पद दिया जाएगा। एसपी से ऊपर की रैंक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी होती है। सुपरिटेंडेंट का पद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सेकंड इन कमांड यानी 20C और डिप्टी कमांडर रैंक के बराबर है। अधीक्षक का पद भारतीय सेना में कप्तान के पद के बराबर है। आप इसकी पहचान में 1 सितारा, उसके ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह देखने को मिलेगा। तो अगली रैंक है दोस्तों एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एएसपी। इसका प्रतीक चिन्ह खाली इसमें एक अशोक होता है जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, और यह एएसपी का प्रतीक चिन्ह देख लीजिए दोस्तों। एएसपी यानी कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
रैंक के अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा IPS से आते हैं। असिस्टेंट एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एक परिविधा परिवीक्षाधीन रैंक है और सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को यह रैंक दी जाती है। सभी IPS अधिकारी सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में अपना करियर शुरू करते हैं। राज्य कैडर अधिकारी इस रैंक को नहीं रख सकते। वे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP रैंक रखते हैं जो इस रैंक के बराबर है। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर का ग्रेड पे लेवल 11 है, वहीं SP का ग्रेड पे लेवल 12 है और SSP का ग्रेड पे लेवल 13 होता है। आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? ASP रैंक के और पुलिस ऑफिसर की पहचान आप कैसे करेंगे? तो आप इसकी पहचान उसके कॉलर पर देखेंगे जब उसके कंधे पर एक पट्टी लगी होगी जिस पर खाली एक राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होगा जो अशोक के रूप में दिखाई देगा। तो दोस्तों अगली रैंक है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP। इसका प्रतीक चिन्ह देख लीजिए दोस्तों, इसमें 3 स्टार होते हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP यानी कि पुलिस उप अधीक्षक स्टेट पुलिस ऑफिसर होते हैं जिनका संबंध प्रांतीय पुलिस बलों से होता है। इस रैंक पर या तो सीधे प्रवेश करते हैं या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम को पास करके या कुछ सालों तक इंस्पेक्टर के पद पर कार्य करने के बाद पदोन्नत होते हैं। राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में DSP रैंक को आमतौर पर सरकारी अधिकारी CO के रूप में जाना जाता है। हालांकि यह तकनीकी रूप से सही नहीं है क्योंकि CO एक पद है, रैंक नहीं। ध्यान दीजिए दोस्तों, CO एक पद है ना कि रैंक। पश्चिम बंगाल राज्य में DSP एक सब डिवीजन का प्रभारी होता है और उसे आमतौर पर एक सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर SDPO के रूप में जाना जाता है। आप DSP रैंक के पुलिस ऑफिसर को कैसे पहचानेंगे बताइए? आपने एक प्रतीक चिन्ह देखा होगा जिसपे 3 स्टार बने होते हैं, वह DSP पुलिस ऑफिसर की रैंक है। तो दोस्तों अगली रैंक है पुलिस इंस्पेक्टर PI। इसका भी प्रतीक चिन्ह 3 स्टार होता है और 2 ब्लू और रेड कलर की 2 पट्टियां होती हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, DSP की ये इंस्पेक्टर की प्रतीक चिन्ह है और DSP का प्रतीक चिन्ह ये है जिसमें 2 पट्टियां नहीं होती। इसमें लाल और नीली पत्ती दिखाई नहीं देगी, लेकिन इंस्पेक्टर वाले में लाल और नीली पत्ती आपको दिखाई देगी। पुलिस निरीक्षक यानी कि PI इंस्पेक्टर आमतौर पर एक थाने के प्रभारी अधिकारी होते हैं। भारत के एक पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एक सब इंस्पेक्टर और एक इंस्पेक्टर होते हैं जिससे कि पुलिस इंस्पेक्टर उच्च कमान अधिकारी होता है। इंस्पेक्टर का पद सब इंस्पेक्टर के पद से ऊपर होता है, DSP से नीचे होता है। इसको SHO भी कहते हैं। महाराष्ट्र पुलिस के अंदर एक पद असिस्टेंट इंस्पेक्टर का भी होता है जो कि इंस्पेक्टर के नीचे रैंक करता है और सब इंस्पेक्टर के ऊपर कार्य करता है। आप इंस्पेक्टर रैंक को कैसे पहचानेंगे? तो पुलिस इंस्पेक्टर रैंक का प्रतीक चिन्ह आपने देखा ही था, 3 स्टार और नीचे 2 पट्टियां लगी होती हैं लाल और नीले कलर की। तो अगली पोस्ट है दोस्तों सब इंस्पेक्टर SI। इसमें आपको देखने को मिलेगा डबल स्टार और लाल और नीले कलर की 2 पट्टियां नीचे की ओर। प्रतीक चिन्ह देख लीजिए दोस्तों, सब इंस्पेक्टर। एक सब इंस्पेक्टर यानी कि SI को हिंदी में सब इंस्पेक्टर मतलब सब इंस्पेक्टर कहते हैं। कुछ पुलिस कर्मियों को कमांड दे सकता है। सब इंस्पेक्टर जो है पुलिस कर्मियों को कमांड दे सकता है और पुलिस चौकी का प्रभारी होता है। वह पुलिस फोर्स में सबसे कम रैंक वाले अधिकारी में से है जो भारतीय पुलिस नियमों और विनियमों के तहत अदालत में चार्जशीट दायर कर सकते हैं और आमतौर पर सबसे पहले जांच अधिकारी फर्स्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं। केरल जैसे कुछ राज्यों में एक सब इंस्पेक्टर स्टेशन हाउस ऑफिसर भी हो सकते हैं। एक सब इंस्पेक्टर एक सहायक पुलिस उप निरीक्षक ASI से ऊपर और एक इंस्पेक्टर से नीचे रैंक
करता है। अधिकांश उप निरीक्षकों को सीधे पुलिस में भर्ती किया जाता है, जिससे पास कम रैंक वाले पुलिस अधिकारियों की तुलना में बेहतर शैक्षणिक योग्यता होती है। ये ध्यान रखना दोस्तों। आपका क्वेश्चन होगा कि आप सब इंस्पेक्टर को कैसे पहचानेंगे। तो पुलिस सब इंस्पेक्टर का रैंक प्रतीक चिन्ह जिसमें कि 2 तारे होते हैं यानी कि डबल स्टार और कंधे की पट्टियां की बाहरी छोर पर एक लाल और नीले रंग की धारीदार रिबन होती है। जैसे लाल पट्टी ऊपर की ओर होगी और नीली पट्टी नीचे की ओर। इंस्पेक्टर में भी यही होता है, लाल पट्टी ऊपर की ओर और नीली पट्टी नीचे की ओर, लेकिन उसमें 3 स्टार होते हैं। दोस्तों अगली रैंक है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि एएसआई। एएसआई को हिंदी में सहायक पुलिस उप निरीक्षक कहते हैं। इसका भी प्रतीक चिन्ह देख लीजिए दोस्तों। इसमें खाली सिंगल स्टार होता है और लाल पट्टी ऊपर की ओर और नीली पट्टी नीचे की ओर होती है। तो जो 2 पट्टियां हैं इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर और एएसआई तीनों में होती हैं। भारत के पुलिस बलों में एक सहायक उप निरीक्षक एएसआई एक गैर राजपत्रित नॉन गैजेटेड पुलिस अधिकारी होता है। वह एक जांच अधिकारी हो सकता है, हालांकि ज़्यादातर इंस्पेक्टर या पुलिस उपाधीक्षक को जांच अधिकारी बनाया जाता है। एएसआई अक्सर पुलिस चौकी या फेरी और जांच केंद्र के प्रभारी अधिकारी होते हैं। एएसआई अक्सर पुलिस चौकी या फेरी और जांच केंद्रों के प्रभारी अधिकारी होते हैं। ये ध्यान से देखिए दोस्तों। तो दोस्तों आप एएसआई रैंक पुलिस ऑफिसर को कैसे पहचानेंगे। तो इस पर आप पहचानने के लिए इसके कंधे पर एक सिंगल सितारा और 2 पट्टियां लाल ऊपर की ओर और नीली नीचे की ओर बनी होती है। दोस्तों अगली रैंक है हेड कांस्टेबल। इसका प्रतीक चिन्ह है 3 पीली पट्टियां, काले रंग पर 3 पीली पट्टियां। देख लीजिए दोस्तों, एक तो कहीं कहीं तो आपको ये देखने को मिलेगी और कहीं कहीं आपको ये देखने को मिलेगी, ये 3 रेड कलर की पट्टियां। तो भारतीय पुलिस में हेड कांस्टेबल अन्य देशों के पुलिस बलों में हवलदार के बराबर हैं। हेड कांस्टेबल्स अपनी आस्तीन पर 3 पॉइंट डाउन शेवरॉन पहनते हैं जो कि लाल रंग की होती हैं या कंधे की पट्टियों पर बनी हुई 3 बार पहनते हैं। दोस्तों अगली रैंक है सीनियर कांस्टेबल। सीनियर कांस्टेबल है उसमें 2 पीले रंग की पट्टियां होती हैं और एक और प्रतीक चिन्ह देखें तो उसमें 2 लाल कलर की भी ये एरो टाइप की जो आपने देखा होगा, इस तरह की लाल जो पट्टियां बनी होती हैं। तो आप पहचान लेंगे ना हेड कांस्टेबल और सीनियर कांस्टेबल को। सीनियर कांस्टेबल अपनी आस्तीन पर 2 पॉइंट डाउन शेवरॉन पहनते हैं जिसका रंग भी लाल होता है हेड कांस्टेबल की शेवरॉन की तरह। कंधे की पट्टियों पर बनी हुई 2 बार पहनते हैं। दोस्तों अगली रैंक है पुलिस कांस्टेबल यानी कि पीसी, जो सबसे निचली पोस्ट है। इसके कंधे पर या कोई भी निशान नहीं होता है, खाली खाली होता है। इसमें कोई ना पट्टी होती है, ना कोई स्टार होता है, ना कोई अशोक होता है, ना कोई तलवार होती है, सिर्फ खाली होता है। यह सबसे निचली पोस्ट है। तो दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत के पुलिस फोर्स में पुलिस कांस्टेबल सबसे कम रैंक रखता है, जिसके बाद सीनियर कांस्टेबल आता है। सामान्य कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती करती है। एक पुलिस कांस्टेबल के कंधों पर एक पट्टी लगी होती है जिस पर के कोई प्रतीक चिन्ह नहीं होता है। जैसा कि आपने अभी देखा था, अगर किसी पुलिस के कंधे पर लगी पट्टी या आस्तीन के ऊपर कोई प्रतीक चिन्ह ना मिले तो समझ जाइएगा कि यह पुलिस फोर्स में एक कांस्टेबल के पद पर तैनात है। समझ गए दोस्तों। दोस्तों अब बात करते हैं पुलिस कमिश्नर कौन होता है। पुलिस कमिश्नर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इंडियन पुलिस रैंक के बारे में बताया, उसमें मैंने आपको कमिश्नर के बारे में कोई कुछ नहीं बताया, ना उसके बारे में कोई जिक्र किया, क्योंकि कमिश्नर पोस्ट स्टेट लेवल पर नहीं होती है, कमिश्नरेट लेवल पर होती है। आमतौर पर कमिश्नरेट में प्रमुख शहरों को शामिल करते हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद इत्यादि। जो कमिश्नरेट प्रमुख शहर हैं उसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद इत्यादि शहर शामिल हैं।
प्रत्येक आयुक्त के पास खुद का पुलिस बल होता है जिसका नेतृत्व एक कमिश्नर ऑफ पुलिस सीपी करता है, जो कि एक इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर होता है। तो आपका प्रश्न आखिर यह होगा, पुलिस कमिश्नर किस रैंक पर आते हैं? कमिश्नर ऑफ पुलिस सीपी, डीजीपी, एडीजीपी, आईजी, डीआईजीपी रैंक के अधिकारी हो सकते हैं। यह उस शहर या जिले के साइज को पॉपुलेशन पर निर्भर करता है, यानी कि जो शहर कितने ज़्यादा पॉपुलेशन है उस हिसाब से कमिश्नर, सीपी, डीजीपी, एडीजीपी, आईजीपी, आईजी, डीआईजीपी आदि को तैनात किया जाता है। अहमदाबाद, हैदराबाद, दिल्ली और चेन्नई जैसे शहरों में डीजीपी रैंक के अधिकारी को पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर और सूरत आदि में एडिशनल डीजीपी रैंक के अधिकारी को पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया जा सकता है। दोस्तों, ये लाइनें, दोनों लाइनें आप गौर से देख लीजिए और इनको अच्छी तरह देख लीजिए। एक बार फिर से पढ़ाते हैं। अहमदाबाद, हैदराबाद, दिल्ली और चेन्नई शहरों में डीजीपी रैंक के अधिकारी को पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, सूरत आदि में एडिशनल डीजीपी रैंक के अधिकारी को पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। गुड़गांव, पुणे, कोयम्बटूर, ठाणे, हावड़ा, मदुरई, सिलीगुड़ी, त्रिवेंद्र, कोच्चि में आईजी रैंक के अधिकारी को कमिश्नर ऑफ पुलिस नियुक्त किया जाता है। वही विधाननगर जैसे शहरों में डीआईजी रैंक के अधिकारी को पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों, कमिश्नर पुलिस रैंक्स ऊपर से नीचे। तो सबसे पहले कमिश्नर ऑफ पुलिस, जैसा कि आपने जाना, रैंक के अधिकारी होते हैं, पर अधिकतर जगह पर पुलिस कमिश्नर, डीजीपी और एडीजीपी के स्तर के अधिकारियों को ही बनाया जाता है। सीपी, डीजीपी और एडीजीपी की रैंक प्रतीक चिन्ह एक समान होते हैं। इनका चिन्ह कैसा होता है दोस्तों? तलवार और डंडी के साथ क्रॉस, उसके ऊपर अशोक बना होता है। नंबर 2, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, जॉइंट सीपी यानी कि जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। जॉइंट सीपी आईजी रैंक के अधिकारियों को बनाया जाता है। जॉइंट सीपी और आईजी रैंक का प्रतीक चिन्ह समान होता है। आईजी और जॉइंट सीपी का जो प्रतीक चिन्ह है उसका दोनों का समान होता है। नंबर 3, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, एडिशनल सीपी डीआईजी रैंक के अधिकारियों को बनाया जाता है। तो इन दोनों का भी प्रतीक चिन्ह समान होता है। जो डीआईजी का प्रतीक चिन्ह है वह एडिशनल सीपी का भी प्रतीक चिन्ह होगा। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीसीपी एसएसपी और एसपी रैंक के अधिकारियों को बनाया जाता है। डीसीपी और एसएसपी और एसपी का प्रतीक चिन्ह भी समान होता है। और नंबर 5वीं रैंक है इसमें कमिश्नर की, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, एसीपी डीएसपी रैंक के अधिकारियों को बनाया जाता है और इन दोनों का प्रतीक चिन्ह समान होता है। अगली रैंक है इसमें इंस्पेक्टर, अगली रैंक है सब इंस्पेक्टर, उससे अगली रैंक है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उससे नीचे रैंक है हेड कांस्टेबल, उससे नीचे रैंक है सीनियर कांस्टेबल और उससे भी नीचे रैंक है कांस्टेबल। तो दोस्तों, आपका क्वेश्चन होगा कमिश्नर और डीएसपी डीजीपी के बीच क्या अंतर होता है? जो कमिश्नर और डीजीपी होते हैं उन दोनों के बीच अंतर क्या है? पुलिस कमिश्नर और डीजीपी का रैंक प्रतीक चिन्ह एक समान होता है, जिससे कि राष्ट्रीय प्रतीक के साथ में क्रॉस, तलवार और डंडा होते हैं। जो तलवार और डंडा आपस में क्रॉस होते हैं और उसमें उसके ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह यानी कि अशोक होता है। डीजीपी राज्य पुलिस बल का प्रमुख होता है, जबकि पुलिस कमिश्नर किसी भी जिला पुलिस बल का प्रमुख होता है। गौर दीजिएगा दोस्तों, डीजीपी राज्य पुलिस बल का प्रमुख होता है और पुलिस कमिश्नर किसी भी जिला पुलिस बल का प्रमुख होता है। उदाहरण के लिए मुंबई पुलिस कमिश्नर केवल मुंबई जिले का प्रमुख होता है, वहीं महाराष्ट्र का डीजीपी पूरे महाराष्ट्र राज्य के पुलिस फोर्स का प्रमुख होता है। समझ गए ना दोस्तों? जो डीजीपी होता है वो राज्य पुलिस का प्रमुख होता है और जो पुलिस कमिश्नर होता है वह जिले लेवल पर पुलिस प्रमुख होता है। पुलिस कमिश्नर जिले के आकार के आधार पर डीआईजी से लेकर डीजीपी तक विभिन्न रैंकों में अधिकारी हो सकता है। एक राज्य के अंदर एक से ज़्यादा पुलिस कमिश्नर हो सकते हैं, वहीं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी पूरे राज्य में केवल एक हो सकता है। तो इसका बड़ा अंतर ये भी है, एक राज्य के अंदर एक से ज़्यादा भी पुलिस कमिश्नर हो सकते हैं, लेकिन डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एक राज्य में केवल एक ही
होता है। तो दोस्तों यह थी इंडियन पुलिस रैंक के बारे में जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करें दोस्तों, कमेंट करें। नमस्कार।